नमस्ते छात्रों। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे द्वारा कक्षा 10वीं के लिए हिंदी प्रथम भाषा तथा द्वितीय भाषा 9वीं एवं 10वीं के लिए लिखित एवं मौखिक मूल्यमापन योजना इस प्रकार है। 80 अंक की लिखित परीक्षा तो छात्रों को 9वीं और 10वीं के लिए है ही। इसके साथ साथ अब हम विशेष तौर पर बात करेंगे वह हम मौखिक परीक्षा के लिए, जो अंतर्गत मूल्यमापन के अंतर्गत 20 अंक की मौखिक परीक्षा होती है, जिनमें हमें श्रवण लेखन, संभाषण एवं स्वाध्याय इसे मिलाकर 20 अंकों की मौखिक परीक्षा होती है। सबसे पहले हम मौखिक परीक्षा में देखते हैं श्रवण कौशल, जो 5 अंक के लिए है। इसके साथ साथ 5 अंक के लिए भाषण है और 10 अंक के लिए स्वाध्याय, जिनमें स्वतंत्र रूप से 5-5 अंक के स्वाध्याय लेने हैं। इसका भी हम विस्तार देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्वाध्याय की बात करते हैं। स्वाध्याय जो 5-5 अंक के 2 लेने हैं, जिसमें 9वीं के लिए पहले सत्र के लिए भी हमने लिया है, दूसरी सत्र के लिए भी लेना है, लेकिन 10वीं के लिए हम वार्षिक के लिए यहाँ पर हम 2 स्वाध्याय की बात कर रहे हैं। 5-5 अंक के 2 स्वाध्याय लेने हैं। यहाँ पर हमें जो भी स्वाध्याय के लिए सूचनाएं हैं, गद्य, पद्य, भाषा अध्ययन यानी व्याकरण, उपयोजित लेखन, रचना विभाग, इन विभागों पर आधारित हो। 2 घटक प्रथम सत्र में तथा 2 घटक द्वितीय सत्र में लेना अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिखित स्वाध्याय विद्यालय द्वारा प्रमाणित किए हुए स्वतंत्र फुल स्केप कागज पर लेना अनिवार्य है। यानी विद्यालय ने उसके ऊपर कम से कम पाठशाला का एक मुहर होनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिखित स्वाध्याय एवं अंकदान सूची शालेय स्तर पर सुरक्षित रखना अनिवार्य है। यानी कम से कम 2 परीक्षा होने तक हमें जो हमने परीक्षा ली है, स्वाध्याय या मौखिक परीक्षा, ये यहाँ पर रखना अनिवार्य है। तो अब देखते हैं छात्रों, सबसे पहले मौखिक परीक्षा में श्रवण लेखन। श्रवण लेखन में निम्नलिखित में से कोई एक, यहाँ पर मंडल द्वारा लगभग 4 पर्याय दिए गए हैं। इनमें से किसी एक पर्याय को चुनकर हम यहाँ पर मौखिक परीक्षा ले सकते हैं। सबसे पहले गद्यांश सुनकर उस पर आधारित पूछे गए 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखना। जिस प्रकार जहाँ पर कोई भी गद्यांश पाठ्यपुस्तक से ही लेना अपेक्षित है। गद्यांश 100 से 120 शब्दों में हो। गद्यांश पढ़ने से पहले प्रश्न श्याम पट्ट यानी फलक पर लिखे जाए। गद्यांश का चयन करते समय ध्यान में रखें कि उस पर 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की निर्मित हो सके। इसके साथ साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार के प्रश्न के अलावा अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे, जैसे एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर आदि। प्रश्न आकलन पर आधारित हो। विद्यार्थियों की अवधान कक्षा को ध्यान में रखते हुए गद्यांश का चयन करें। विद्यार्थियों के 20-20 के गुट बनाएं। प्रत्येक गुट के लिए अलग गद्यांश हो। गद्यांश 2 बार पढ़े। ध्यान रहे कि चुने गए गद्यांश, पूछे गए प्रश्न, नमूना उत्तर पत्र एवं विद्यार्थियों के उत्तर पत्र शालेय स्तर पर संभाल कर रखने हैं। इसके साथ साथ नंबर 2, 5 शब्द अथवा 10 शब्द सुनकर लिखना। यहाँ पर आपको वाक्य अथवा शब्द पाठ्यपुस्तक में ही लिखे जाए। चयनित वाक्यों व शब्दों में संयुक्त अक्षर, अनुस्वार युक्त शब्द, अनुनासिक शब्द एवं विराम चिन्ह आदि का होना आवश्यक है। यहाँ पर आपको 5 वाक्य अध्यापक द्वारा कहे जाएंगे, वह श्रवण कर लिखना है, या 10 शब्द आपको लिखने हैं। इसके साथ साथ तीसरा पर्याय दिया गया, कविता सुनकर उस पर आधारित 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिखना। चयनित गद्यांश पाठ्यपुस्तक में से ही हो। विद्यार्थियों की अवधान कक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा पद्यांश चुने जिस पर 5 प्रश्नों की निर्मित हो सके। प्रत्येक गुट के लिए अलग अलग पद्यांश हो। चौथा पर्याय, ऑडियो क्लिप सुनकर उस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखना। सूचनाएं, ऑडियो क्लिप पाठ्यपुस्तक से संबंधित 3 से 4 मिनट की हो। अभी प्रश्न 5 अंक के लिए भाषण कौशल है, जो 5 अंक है। पढ़ी हुई किसी रचनाकार की कृति के संदर्भ में स्वमत प्रकट करना। सूचनाएं, इस कौशल का मूल्यांकन करते समय निम्न मुद्दों पर गौर करें। पुस्तक का नाम, रचनाकार, संक्षेप में आशय, पुस्तक पसंद आने के कारण। 2, स्वमत बताते समय विद्यार्थी का उच्चारण, प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास आदि के आधार पर अंकदान किए जाए। नंबर 2, विषय दिए गए विषय पर विचार व्यक्त करना। सूचनाएं, पाठ्यपुस्तक में संभाषणीय, मौलिक सृजन और अभिव्यक्ति के अंतर्गत दिए विषयों पर आधार लिया जाए, या पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य विषय लेना चाहते हो तो वे विद्यार्थियों के अनुभव विषय से संबंधित हो, विषय पहले से ही दे।
3, पाठ्यपुस्तक के पाठ अथवा कविता पर 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार प्रकट करें। कोई आपको यहाँ पर केवल 8 या 10 वाक्य किसी विषय पर प्रकट करने हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या बातें हैं देखो। सबसे पहले श्रवण कौशल, जैसे श्रवण आकलन की उत्तर पत्रिकाएं एकत्रित करके एकत्रित संजो कर रखे। 2, संभाषण कौशल, पढ़ी हुई पुस्तक के बारे में विद्यार्थी स्वमत संबंधी 1-2 वाक्यों में परीक्षक की टिप्पणी आवश्यक है। यहाँ पर श्रवण लेखन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला गद्यांश पद्यांश का आशय किसी भी व्यक्ति, समाज, ऐतिहासिक व्यक्ति, जाति, धर्म, पंथ, वर्ण, लिंग, राजनीतिक आदि के संबंध में आक्षेपार्ह न हो। किसी की भावनाओं को क्षति पहुँचाने वाला आशय न चुना जाए। इसके साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति के अलावा अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकारों का प्रयोग करें। कक्षा 9वीं के लिए दोनों सत्र परीक्षाओं के तथा कक्षा 10वीं की माध्यमिक शालांत परीक्षा के अंतर्गत मूल्यमापन की पूर्ण सामग्री संभाल कर रखें। तो देखा आपने कि श्रवण कौशल में यहाँ पर जो मंडल द्वारा हमें जो सूचनाएं दी गई है उसी के अनुरूप हमें मौखिक परीक्षा लेनी है। और ये सारा जो छात्रों द्वारा जो हमने मौखिक परीक्षा के लिए जो मंडल द्वारा जो उत्तर पत्र दिया गया है और जो स्वाध्याय हमने पाठशाला के कागज पर लिए हैं, इसे संभाल कर रखना है। धन्यवाद।